पुराने समय की बात है, जब अशरफियों का ज़माना था। अशरफियाँ उस टाइम चलती थी। एक सेठ एक शहर में रहता था, उसके बाद पास बहुत पैसा था और उसने ऐलान कर दिया, इस जन्म में जितना पैसा चाहिए, जिसको चाहिए उतना ले जाए, अगले जन्म में वो पैसा मुझे वापस कर दे। अगले जन्म में मुझको पैसा वो वापस कर दे देना। इस बात को सुनकर लोगों ने आई गई कर दी और उनमें से रामू और शामू के दिल में बात घर कर गई। और रामू और शामू, जो मैंने सुना है, क्या तुमने भी वही सुना है? हाँ शामू, मैंने भी वही सुना है। और जब दोनों के दिल में लालच आ गया तो रामू बोला, पर शहर से बहुत दूर है, शहर वो बहुत दूर है जहाँ पे सेठ रहता है, जंगल का रास्ता है और वहाँ पे पैदल चलना होगा, कोई तांगा, कोई गाड़ी, कोई बैलगाड़ी भी नहीं है जो जाती हो, तो हम कैसे जाएंगे वहाँ पर? तुम साथ होगे तो शायद इतना दोस्त आने जाने में साथ अच्छा बीत जाएगा, चले जाएंगे। बातें करते करते बोलेंगे, रास्ता कट जाएगा। एक दिन सुबह सुबह के टाइम वक्त दोनों निकल पड़े। रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता था और शेर, चीते, हाथी, बंदर, भालू, लोमड़ी सब थे। और कहीं कोसों दूर छोटी छोटी बस्ती आ जाती थी। जंगल बहुत बड़ा घना था। चलते चलते वह दोनों थक गए। फिर वह दोनों बैठ गए और खाना खाने लग गए और थोड़ा सा सुस्ता गए। बाद में चल पड़े। अब उनको सेठ के शहर में पहुँचते पहुँचते शाम के 6 बज गए और सेठ के घर का पता पूछते पूछते उसके घर पहुँच गए और सेठ के घर का दरवाज़ा जा खड़काया और सेठ आकर दरवाज़ा खोला और वो बड़े प्यार से वो बोला, बिठाया और हालचाल पूछा और पानी वानी पिलाया और कैसे आना हुआ। रामू बोला, सेठ जी, जो बात सुनकर हम आए हैं क्या वो सच है? तब सेठ जी ने जवाब दिया, हाँ, सब कुछ सच है। तुम्हें क्या चाहिए? फिर शामू बोला, हमें 2-2 हज़ार अशरफी आप हमें दे दें, हमें आपको अगले जन्म में वापस कर देंगे। और सेठ ने कहा, पहले आप इन कागज़ों पर सैन और अंगूठा लगा दो। और उनके सामने उसने 2-2 हज़ार की 2 थैली ला कर रख दी और उन्हें फटाफट दोनों ने अगले अंगूठे लगवा लिए और दोनों ने बहुत खुश हो गए। दोनों बहुत खुश हो गए और जब पैसे लेकर बाहर निकलने लगे तब अंधेरा छा गया और अब दोनों सोच में पड़ गए कि यहाँ से अगर यहाँ से हम चले तो एक अंधेरा बहुत है और जंगल भी बहुत बड़ा रास्ता है। उन्होंने सारी बातें सेठ जी को बताई कि सेठ जी, ऐसा है कि सेठ जी सारी बातें बताई और उसने कहा, सामने मेरा कोल्हू लगा हुआ है और वहाँ पर
चारपाई भी पड़ी हुई है, बिस्तर भी पड़े हुए हैं। आप वहाँ पर जाकर आराम करें, मैं अपने नौकर से आपका खाना वहीं भिजवा देता हूँ और आप सब सुबह सुबह चले जाना। रामू और श्यामू वहाँ से ठीक ठाक सेठ जी के और अब दोनों खुश हो गए थे और फिर उसी मकान में चले गए जहाँ पर चारपाई बिस्तरे पड़े हुए थे। दोनों चारपाई बिछाई और बिस्तरे बिछाकर थोड़ी देर आराम करने लग गए और हंसने लग गए कि हमारा तो काम बन गया। वहाँ पर एक बैल और एक झोटा बंधा हुआ था और कोल्हू था, तेल का कोल्हू था। सेठ ने खाना भी भिजवा दिया। हम दोनों खाना खाकर सो गए और जब आधी रात को समय हुआ तो बैल और झोटा आपस में बातें करने लगे। रामू श्यामू को भी नींद नहीं आ रही थी, वो भी उठकर बैठ गए और उनकी बातें सुनने लग गए। बैल ने कह रहा था कि भाई मैंने तो सेठ जी से 200 अशर्फियाँ ली थी पिछले जन्म में, जो मेरे पैसे अब पूरे हो गए हैं और मैं तो सुबह मर जाऊंगा और तुम इस सेठ के पास कैसे फंसे हो। झोटा कहने लगा, भाई मैंने किसी को सेठ जी से 300 सर्फियाँ दिलाई थी, लेकर दी थी, उसकी ज़मानत मैंने दी थी, वो साला भाग गया और मैं सेठ जी के पास कर्ज उतारने के लिए गृह में आ गया हूँ। और रामू और श्यामू दोनों बातें सुन रहे थे और एक दूसरे की तरफ देखने आँखों में देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये दोनों 200 या 300 सर्फियों में बंधे पड़े हैं, हमने तो 2-2 हज़ार सर्फियाँ लेकर खुश हो रहे हैं। और फिर कभी रामू कहता है ये सब झूठी बातें हैं और ये सब झूठी बातें। श्यामू कहता है ये नहीं हो सकता, ये सब झूठी बातें हैं, ये सब कैसे हो सकता है। दोनों अंदर से तो डर गए थे, फिर सोच में पड़ गए। फिर झोटा बोला बैल से, तू तो कल मर जाएगा और मुझे ये कोल्हू मुझे अकेले में खींचना पड़ेगा। फिर झोटा बोला, मैंने सुना है जिससे मैंने पैसे लेके दिए थे और वो किसी देश का राजा है, उसके पास हाथी है। एक देश का राजा है, उसके पास हाथी है, वो बना हुआ है। कोई सेठ से मुझे छुड़ाकर हिसाब कर यहाँ से छुड़ाकर तो मेरी जान बच सकती है और मैं वहीं मुझे ले जाए। और रामू और श्यामू दोनों बातें सुन रहे थे और कभी मन में कह रहे थे, कभी नहीं ये कर रहे थे। फिर दोनों कहीं अंदर देखने से बातें करता रहे, नहीं सुबह देखेंगे। दोनों बातें करते सुबह सो गए और बाहर सेठ जी ने फिर रामू को दरवाज़ा खोला। सेठ आते ही बैल को छोटी मारी, बैल तो उठा नहीं। फिर सेठ बोला छोटी मारी, बैल नहीं उठा और बैल नहीं उठा, मर गया। तो रामू और श्यामू के तोते उड़ गए और फिर दोनों एक दूसरे से देखने लग गए। फिर सेठ के बोले मालिक, सेठ भी सोच में पड़ गया कि ये क्या हो गया। फिर सेठ ने बोला, अच्छा मालिक तेरी मर्जी, तेरा नाम
तेरा ही बाणा मीठा लगे। फिर रामू और श्यामी सेठ के पैरों में गिर गए और कहने लगे, सेठ जी आप हमसे ये पैसे वापस ले लो। सेठ जी कहने लगे, मैंने तो आपको पैसे दे दिए हैं, ये तो मैं अब नहीं लूँगा, तुम्हारे हैं, तुम अपने पास रखो। सेठ की बड़ी मिन्नतें की पर सेठ नहीं माना। फिर रामू और श्यामू सोच में सोचा, सेठ कहने लगे, सेठ जी आपका कोल्हू का सीजन तो बंद है और क्या आप हमें ये झोटा दे देंगे? आपका भला होगा। सेठ मान गया और फिर सेठ झोटे को क्या लोगे? सेठ ने बोला, इसे ऐसे करो, 200 सर्फियाँ मुझे दे दो। रामू ने 200 सर्फियाँ सेठ को निकाल कर सेठ की तरफ दे दी और अब रामू और श्यामू को झोटा को लेकर राम बोले, पहले हमें किसी ढाबे पे जाकर खाना और किसी कुएं पे जाकर नहाते हैं और फिर खाना खाकर फिर हम उसी देश की तरफ चलते हैं। फिर झोटे को लिए कुछ समय उस बंदा दिया। फिर रामू और श्यामू ढाबे पे खाना खाया और थक गए। थोड़ी देर सुस्ताए और फिर वहाँ से चल दिए। आगे चलते झोटा बोला, पहले उस देश की तरफ चलो जिस देश में हाथी रहता है। फिर तीनों उसी रास्ते चल पड़े और गोविंद बोले, तुम है, और बोले यह के भी जो कोई भी राजा के वहाँ पर एक मुनादी फिर रही थी जो कोई भी अपने जानवर से राजा के हाथी को लड़ाएगा उसको 1,00,000 सर्फियाँ इनाम में दी जाएंगी। अगर उसका जानवर जीत गया तो राजा का हो जाएगा, अगर हार गया तो राजा का हो जाएगा, अगर जीत गया तो उनका हो जाएगा। 1,00,000 सर्फियाँ इनाम में मिल जाएंगी। कहते फिर आगे रामू और श्यामू राजा मंत्री गए और कहने लगे, राजा से हमें मिला दो। जब आकर संतरी ने राजा को सारी बात बताई तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि राजा ने कहने लगा कि तुम्हारे पास क्या है? तो रामू कहने लगे, हमारे पास 3500 सर्फियाँ हैं। अगर हमारा जानवर हार गया तो ये 3600 सर्फियाँ तुम्हारी हो जाएंगी, अगर हमारा झोटा जीत गया तो ये 1,00,000 सर्फियाँ हमें दे देना। तो दोनों को राजा ने कहा, सोचा कि ये हाथी तो झोटे को उठाकर फेंक देगा और ये सारी सर्फी मेरी हो जाएंगी। तो राजा लालच में पड़ गया। तो उसने कहा, मैदान में कल सुबह अपने झोटे को ले आना और मैं अपने हाथी को ले आऊँगा। तब तीनों जने झोटे को सवेरे मैदान में पहुंच गए और अंदर हाथी, उधर से हाथी भागा आ रहा था, इधर से झोटा आग उगला इंतज़ार कर रहा था और अंदर से गालियाँ दे रहा था। और जब हाथी ने झोटे को देखा तो सामने आया तो वो घबरा गया, नज़र नीची हो गई। तो उसने कहा, ये तो वही झोटा है जिसको मैंने
कर्जा लेकर फंसा के भाग आया था। हाथी की सूंड हाथी की नज़र झुक गई। अब घोटे को बड़ा गुस्सा आ रहा था। उधर से हाथी सूंड नीचे हो गई, नज़र नीचे हो गई। घोटा भागता भागता अब उसे गया और हाथी की सूंड पे दे मारा। राजा वहीं हाथी मर गया और सारे राजा को बोला, वहाँ से मालिक तेरा ही बाना। मालिक कहने लगा, राजा कहने लगा, वाह मालिक तेरा ही बाना, तेरा ही बना बाना। अब राजा रामू और शामू से अपने पास बुला लिया और कहा कि आज रात तुम यहीं पर ठहरो, कल सुबह मेरी सेना तुम्हें तुम्हारे देश तक पहुंचा देगी। तो राजा बात मान ली और वहीं रात रुक गए। राजा ने उनको अपनी बात पूरी करी और लाख रुपया और 1.25 लाख रुपया की सब्जियाँ उनको दे दी और दोनों को सेना के साथ उनके देश में भेज दिया। जब वहाँ से वो चले तो फिर वो सेठ के पास आए। सेठ जी, आप अपने पैसे ब्याज समेत ले लें, डबल ले लें, ये पैसे वापस ले लो। सेठ नहीं माना, सेठ टस से मस नहीं हुआ। तब झोटे ने कहा, रामू शामू मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक चौक देखो जहाँ पर 4-5 पेड़ लगे हों और चुराया हो, वहाँ पर एक धर्मशाला बनाओ, उसके ऊपर सेठ का नाम लिखो और वहाँ पे पानी पीने के लिए, डंगरों के लिए, आदमियों के लिए लंगर लगाओ और पानी पीने के लिए रखो। कोई भी पानी पीने आए तो उसको लठ मारो और कोई भी लंगर खाने आए तो उसको भी मारो। तब उन्होंने ऐसा ही किया। ऐसा सेठ का ऊपर नाम लिखा हुआ था धर्मशाला के ऊपर। अब सेठ सोच में पड़ गया कि ऐसा सेठ के कानों में वो बात पहुंची कि मेरे नाम की धर्मशाला है और कोई उसके अंदर जाता है तो उसको मारते हैं, तो पानी पीने लगता है तो उसको लठ मारते हैं। तब उसने वहाँ जाकर देखा, यहाँ तो रामू शामू हैं, तो उसने उनसे कहा, ये क्या कर रखा है, मेरा नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? तो सेठ जी ने उन्हें कहा, सेठ जी आप पैसे वापस ले लो, आप पैसे वापस ले लो, हम सारा कुछ सबको यहाँ पे रहने भी देंगे और पानी भी पिलाएंगे और सेवा भी करेंगे। और अब सेठ मान गया और सेठ ने अपने सारे पैसे वापस ले लिए और सेठ ने अपने पैसे वापस ले लिए और उन्होंने सबकी सेवा पानी शुरू कर दी, लंगर लगा दिया वहाँ पे और सेठ का नाम ऊँचा कर दिया। अब झोटा भी खुश रहने लगा, रामू शामू भी खुश रहने लगे। और आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।